नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और धम्म सभा में उपस्थित हमारे सभी धम्मजनों का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सभी लोगों को मेरी श्रृंखला पहले से जो चल रही है अभिधम्म इन डेली लाइफ, तो अभिधम्म के ऊपर मैं जो कुछ भी समझ पा रही हूँ, जो कुछ भी पढ़ रही हूँ और उसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी समझ रही हूँ वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास करती हूँ। तो आज की श्रृंखला में मैंने यहाँ पे भगवान बुद्ध के द्वारा जो अभिधम्म उन्होंने डिलीवर किया है उसको जो उनका पूरा जो उनके जो धम्म है उसको 7 बुक्स में डिवाइड किया गया है अभिधम्म में। तो ये 7 बुक्स में सबसे पहली जो है वो धम्म संगिनी। तो धम्म संगिनी से ही मतलब शुरुआत अभिधम्म की है। सबसे पहली बुक जो इसमें है वो धम्म संगिनी ही है। तो इसमें धम्म संगिनी में जो उसके फिर 4-5 उसके पाठ हैं। उसमें मातिका जो कि पूरा धम्म संगिनी में जो भगवान बुद्ध ने डिलीवर किया है उसमें चित्तपाद खंड है। मातिका मीन्स उसकी श्रृंखला जो पूरी उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद बाद का चित्तोपाद खंड, देन रूप खंड, फिर निपेख खंड और अट्ठ कथा मंडल। इस प्रकार से ये पूरा धम्म संगीनी में इनका वर्णन किया गया है। तो मोस्टली चित्त की उत्पत्ति का खंड जो कि चित्तोपाद खंड है उसके उसमें जो भगवान ने बताया है कि भगवान कहते हैं कि कतमे धम्मा कुशला, धम्म जो है वो किस प्रकार से कुशल होता है, किस तरह का धर्म जो हम करते हैं तो वो किस तरीके से कब हम उसको माने कि वो कुशल है। तो उसी को लेकर के जो भगवान ने ये प्रश्न किया है, इसमें प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हैं। तो भगवान ने जो ये प्रश्न किया है कि कतमे धम्मा कुशलन, कौन सा धर्म है, धर्म किस प्रकार से कुशल माना जाएगा, कब हम माने कि हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो किस तरीके से हम उसको माने कि वो कुशल है। तो जैसे कि जब हम लोग कुशल कर्म के बारे में, कुशल कुशल और अकुशल कर्म है, तो जब हम कुशल कर्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि दान करना, शील करना, फिर शीलों का पालन करना, धर्म को सुनना, धर्म का श्रवण करना, और धर्म का उपदेश करना, तो इस तरीके से सेवा करना। तो इस तरीके से ये जो कुशल कर्मों की ये जो श्रेणी है इसमें तो ये सब कुछ जो है ये सुत्त पिटक के अनुसार, कि दान करना, शील करना, ये सब सुत्त पिटक के अनुसार ये ये बात कह रहे हैं ये सुत्त पिटक के अनुसार है। लेकिन जब हम अभिधम्म की बात करते हैं तो अभिधम्म के अनुसार फिर वो चेंज हो जाता है। मतलब विचार कुशल ही कर्म को हम किस तरीके से देखें कि वो कुशल है। ये तो हमने कह दिया कि दान करना, शील करना, शीलों का पालन करना, झूठ ना बोलना, पंचशील का पालन करना, चोरी न करना, और इस कामेष्टमिच्छाचार न करना, सुरा मेरय मज्ज न करना, मुसावादा न करना। तो ये इस तरीके से ये जो जनरल आम भाषा में जो बात कही गई है, तो ये सब हम सुत्त पिटक के अनुसार ये आम भाषा में कहा जाता है। लेकिन अभिधम्म के अनुसार फिर वो बहुत डीप में हो जाता है कि हम दान करना तो कह दिया कि हमने दे दी कोई चीज किसी को, दान करा। अब हमारे ओकेजनली हम करते हैं और कभी होता है कि हम ऐसे भी करते हैं। तो लेकिन दान करना, दान करके जो कम हमने कर्म कर दिया है वो कर्म कुशल की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर फिर उसकी समीक्षा की गई है। उसका पूरा विश्लेषण यहाँ पर अभिधम्म में किया गया है कि जो काम हमने किया है, हम शील का पालन भी कर रहे हैं, हम मुसावादा नहीं कर रहे हैं, सुरा मेरा मजे नहीं कर रहे हैं, कामेसु मिच्छाचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये कुशल की श्रेणी में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज हमको
अभिधम्म में पढ़ने को मिलती है। और इसमें पूरा विश्लेषण जो ये धम्म संगिनी की जो सेकंड पार्ट चित्तोपाद खंड है, उसमें फिर हमको ये चीज यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर तो जो चित्तोपाद खंड है, फिर इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा अभिधम्म जो है वो चित्त और चैतसिक इसी के ऊपर, इसी का सारा विश्लेषण है। तो जो कुछ भी अभिधम्म में बात आएगी वो अकॉर्डिंग टू चित्त और चैतसिक के ही आएगी। तो जब हम काम को कह रहे हैं कि ये कुशल है कि नहीं है, कौन सा काम कुशल की श्रेणी में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो फिर चित्त और चैतसिक के ही आधार पर उसका विश्लेषण पूरा माना जाएगा, किया गया है फिर इसमें। तो हम जानते हैं कि हमारे जो कुशल चित्त हैं वो कितने चित्त हैं? कुशल हमारे 21 चित्त हैं, और अकुशल कितने हैं? 12 अकुशल चित्त हैं। उसके बाद फिर कितने विपाक हैं उसके? विपाक चित्त 36 विपाक चित्त, विपाक चित्त हैं, और क्रिया चित्त 20 क्रिया चित्त हैं। तो इस प्रकार से जो विपाक चित्त हैं वो 36 या 52 कह लें, और कुशल चित्त जो हैं 21 या 37 माने गए हैं। तो जो हमारे पूरे टोटल चित्त हैं वो 121, और उनको कहीं पे 89 भी काउंट किया जाता है। वो जो लोकोत्तर चित्त हैं वो जब हम 8 काउंट करते हैं और फिर जब हम उसको अकॉर्डिंग टू शील जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो पूरे 40 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो 89 से चेंज होके 121 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चित्तों के आधार पर, चित्त और चैतसिक के आधार पर कर्म को कैसे हम उसको उसका विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कतमे धम्म कुशलम, धम्म किस प्रकार से कुशल है। तो यहाँ हमने देखा कि कुशल चित्त हमारे 21 है और अकुशल चित्त कितने हैं? 12 ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अकुशल चित्त हैं, 12 अकुशल चित्त हैं, वो 21 या 37 कुशल चित्तों पर हमेशा भारी रहते हैं। और वो क्यों भारी रहते हैं? उसका यही कारण है कि हम उसको अभी आगे विश्लेषण में अपने देखेंगे। तो अकुशल क्योंकि हमारा चित्त जो है वो इतना चंचल चलायमान चित्त है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। वो समझता है अकुशल को भी कुशल ही मान बैठता है कभी कभी। तो और कि मैंने तो ये किया, ये तो मैंने कुशल जान के ही किया। लेकिन उसको वो जब कुशल कुशल कर्म की उसको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। तो इसी चक्कर में फिर होता है कि हम भले ही दान कर रहे हैं लेकिन किस भाव से कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, उस समय हमारे चित्त में कौन से चैतसिक उत्पन्न हो रहे हैं, उस समय क्या भावना हो रही है, क्या वेदना हो रही है, क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर, और सुख अनुभूति हो रही है कि दुख अनुभूति हो रही है। ये सब जब चीजों को हम विश्लेषण करते हैं तब हम जान पाएंगे कि हमने दान तो किया लेकिन वो कुशल की श्रेणी में आ गया कि अकुशल की श्रेणी में आ गया। दान करना कुशल कर्म है, लेकिन वो फिर वही बात हो गई ना कि हम काम तो हम कुशल का ही कर रहे हैं, लेकिन कुशल वो तभी माना जाएगा जब उसके साथ हमारी भावना, हमारी वेदनाएं, हमारा स्पर्श, हमारी संज्ञा, सभी चीजें ऐड होती जाएंगी, तब फिर वो कुशल की श्रेणी में माना जाएगा। इसीलिए हम हाँ, ये जो अकुशल कर्म, 12 ही अकुशल कर्म भले ही हैं, संख्या में कम है, लेकिन हमारे चित्त को ये डिस्टर्ब करके रखते हैं और वो फिर अकुशल हावी बने रहते हैं। और इसीलिए होता है कि जब हमारा जो इसके साथ कर्म भी हमारे जुड़े रहते हैं, जैसा भगवान भंते जी ने अभी बताया हमारा हमें कि किस तरीके से वो भंते जी पूरे रात धम्मोपदेश सुनते रहे लेकिन फिर भी उनकी इस तरीके से अंत होता है। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है, वो तो हमारे साथ हमेशा ही लगा रहता है कि हम इस जन्म में जो कुछ भी हम जेनरेट कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो तो हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हम विपाक उसका झेल रहे हैं वो तो पिछले पीछे से चला आ रहा है। जब इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस चीज को जब हम समझ लेते हैं, तो फिर जो हमारे दुख हैं वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, वो फिर कम होने लग जाते हैं वहां पर, क्योंकि हम उस चीज को समझ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, उस कारक को जान रहे हैं। तब फिर वहां पर जो उसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है।
तो चित्तोपाद में जो भगवान कह रहे हैं कि कतमे धम्मा कुशलम, तो यानी कि जब हम दान कर रहे हैं, शील कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, तो अभिधम्म के अनुसार जब सबसे पहले कर्म का जनरेशन कहाँ से होता है? सबसे पहला जो है कि विचार उत्पन्न होता है। तो अभिधम्म के अनुसार जब कोई अच्छा विचार उत्पन्न हो, के चित्त में कोई भी अच्छा विचार उत्पन्न हुआ, तो इस अच्छे विचार उत्पन्न, और कहाँ, हम तो कहाँ पर हैं, हम कामावचरा भूमि में ही हैं। तो इस कामावचरा भूमि में जो हमारा चित्त है, उस चित्त में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, वो किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है? क्या वो सामंजस्य के साथ जुड़ा हुआ है? क्या प्रज्ञा भी जुड़ी हुई है उसके साथ में? क्या प्रज्ञा के साथ विचार विचार उत्पन्न हुआ है? प्रज्ञाशील विचार उत्पन्न हुआ है? फिर उसके साथ में, उसके पास में जो भी विचार उत्पन्न हुआ है, क्या उसमें रूपारंभन, आरंभन व रूपारंभन है उसमें? क्या उसमें एक रूप भी है? शब्दारंभन है? क्या उसमें कोई एक शब्द भी है? फिर गंधारंभन, क्या उसमें कोई गंध भी है? रसारंभन, क्या उसमें कोई रस भी है? जो हमारे भीतर चित्त में विचार उत्पन्न हुआ है, क्या उसमें कोई रस भी है? पोटाराबन्वा मीन्स, क्या उसके साथ में कोई स्पर्श भी है? फिर धम्मानारंभन, क्या उसमें उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, उसका धम्म कैसा है जो विचार उत्पन्न हुआ है? तो जो विचार जब उत्पन्न हुआ है, तो उसके साथ में जो मीन्स कि वहां पर स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, चित्त होता है, वितर्क होता है। और चित्त होता है तो चित्त कैसा चित्त है? क्या वो वितर्कशील है? वितर्क के साथ में चित्त उत्पन्न हुआ है? फिर उसके, उसका जो विचार है, क्या उसमें विचार उत्पन्न, जो विचार उत्पन्न हुआ है उसके साथ विचार भी है श्रेणी में? क्या उसके साथ प्रीति भी ऐड है? प्रीति से संयुक्त है वो विचार? और उसके भीतर किसी तरीके का सुख है, सुखानुभूति है उसमें किसी भी तरीके की? क्या चित्त जो है उस समय पर जब विचार ये उत्पन्न हुआ है, तो क्या चित्त एकाग्र है? चित्त में एकाग्रता है? क्या उसके साथ में श्रद्धा इंद्रिय भी उत्पन्न हुई है? फिर उसके साथ में वीर इंद्रिय भी उत्पन्न हुई है? उस विचार के साथ में क्या सती इंद्रिय भी उत्पन्न हुई है? सती इंद्रिय मीन्स हमारी जो किस तरीके से हम मेंटल स्टेट में है, सती इंद्रिय भी उत्पन्न हुई है? क्या फिर उसमें सम्मा दिट्ठी भी उत्पन्न हुई है? तो और प्रज्ञा इंद्रिय भी उत्पन्न हुई है वहां पर? मन इंद्रिय कैसी है, मन इंद्रिय उत्पन्न हुई है नहीं हुई है? तो ये सब चीजें भी जब उसके साथ में उत्पन्न हुई हैं, फिर साथ में भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा इंद्रिय उत्पन्न हुई, मन इंद्रिय उत्पन्न हुई, फिर साथ में क्या स्वमनस्य इंद्रिय उत्पन्न हुई? ऐसा तो नहीं दो मनस्य इंद्रिय उत्पन्न हुई हो गई हो। क्योंकि कभी जब हम कुछ लोग होते हैं कि देखा देखी उन्होंने दान किया किसी को, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि वो उनको पछतावा हुआ कि ये मैंने जो दान कर दिया ये मेरे काम आता, या मैंने ये वहां इन्वेस्ट करना था, वहां करना था, ये मेरे इस काम का था, लेकिन मैंने कर दिया वहां पर, फिर उनको बाद में पछतावा हो रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं कि किसी ने कह दिया, फोर्सली कर दिया, तो फिर उनको बाद में होता है कि अरे मैंने तो उनके कहने पे कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में फिर उनको रिग्रेट फील होता है, पछताते हैं। तो फिर वही चीज भगवान यहाँ पे कहते हैं कि कुशल कर्म किया है, तो क्या उसके साथ में सौमनस्य इंद्रिय उत्पन्न हुई है? ऐसा तो नहीं है दोमनस्य में ही आप पड़े हुए हैं। तो क्या उसके साथ सौमनस्य इंद्रिय उत्पन्न हुई है? फिर वहां पर क्या सम्मा दिट्ठी भी होती थी, होती है? सम्यक संकल्प है उसके साथ में, सम्यक व्यायाम भी है उसके साथ में, सम्मा सतीन्द्रिय तो थी, फिर क्या सम्मा सती भी है वहां पर? फिर सम्मा सती के साथ में सम्मा समाधि भी है उस समय पर। फिर वहां पर बस यानी कि स्पर्श उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें किस तरीके का बल उत्पन्न हो रहा है? क्या वहां पर श्रद्धा का भी बल है? श्रद्धा बल उत्पन्न हुआ है? फिर
उसके साथ में क्या स्मृति का भी बल उत्पन्न हुआ है, स्मृति भी जागृत हुई है। तो स्मृति का भी बल वहां पर जागृत हुआ है, सती का बल भी जागृत हुआ है वहां पर, हीरी का बल भी जागृत हुआ है। हीरी मीन्स कि कुछ भी, जो कुछ भी हम गलत करते हैं, अकुशल जो कुछ भी गलत करते हैं, उसका जो हमें रिग्रेट फील होता है, उसका जो हमें पश्चाताप होता है, उसकी जो शर्म आती है, जो शेम है, वो यहाँ पर हीरी कही गई है कि अकुशल करते समय क्या हमें हीरी उत्पन्न हुई, शेम उत्पन्न हुई वहां पर। तो हीरी का भी बल वहां पे जागृत हुआ है। हीरी मीन्स एक तरीके से यहाँ पे कहने का सेंस ये भी है यहाँ पर कि हम कर्म जो कर रहे हैं, उस कर्म के साथ में जो भी हम कुशल भी कर रहे हैं या अकुशल कर रहे हैं, लेकिन वो जो लज्जा का भाव है, वो जो शेम का भाव है, क्या वो भाव जागृत हो रहा है? वो हीरी का बल भी वहां पर जागृत हो रहा है। फिर वहां पर इस गलत ओटप्पा बल भी जागृत हो रहा है। इस गलत को करने के लिए मीन्स गलत करने, हम कर्म कर रहे हैं, एक बार हमारा माइंड सोचता है वहां पर कि हम ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये माइंड के भीतर ये ख्याल आता है। तो मीन्स गलत सही और गलत को पहचानने का भाव वहां पर, क्या ये बल भी उत्पन्न हो रहा है, ओटप्पा बल भी उत्पन्न हो रहा है वहां पर। फिर क्या अलोभ जागृत हुआ है? मीन्स हमने दान किया लेकिन लोभवश किया है। कुछ लोग होते हैं इस सेंस के साथ दान करते हैं कि मैं ये दान करूंगा तो मुझे ये इसका फल प्राप्त होगा, मैं ये चीज दूंगा तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा, मैं किसी की ये सहायता करूंगा, मैंने 1% की सहायता की है तो मैं 2% की उससे आकांक्षा करूंगा कि मुझे मेरी वो इस तरीके से सहायता करेगा। तो ये चीज, जब ये भाव वहां पर जागृत हो रहा है कि अलोभ जागृत हुआ है साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं लोभ के साथ में कुशल काम कर रहा हूं, तो ये भी हमको देखना है वहां पर कि क्या अलोभ जागृत हो रहा है। फिर अद्वेष जागृत हो रहा है साथ में। ऐसा नहीं कि मैंने किसी की मदद की है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन मेरे भीतर द्वेष है वहां पर। तो भगवान कहते हैं कि क्या अद्वेष जागृत हो रहा है। फिर अमोह जागृत हो रहा है। मोह, तो हम मूर्ता की श्रेणी में मोह को रखते हैं। तो जो जो लोग होते हैं कि मोहवश, या कहें कि दूसरों की देखा देखी, बिना उसका विश्लेषण किए, बिना उसकी गरुता को जानते हुए, उसकी जो उस कर्म को करने के का जो मेन मकसद है उसको जाने बिना भी कर्म कर देते हैं। तो क्या मोह जागृत हो रहा है वहां पर। फिर क्या अव्यापद भी जागृत हो रहा है। तो ये सारी चीजें भगवान कह रहे हैं कि कतमे धम्मा कुशलम होती। तो देखिए कितना गहरा विश्लेषण है अभिधम्म के अनुसार, कि हम एक काम कर रहे हैं जिसको हम कुशल की श्रेणी में रख रहे हैं, और उस कुशल को करते समय भी हमारे भीतर के जो भाव हैं, जो हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, वो ये सारी चीजें भगवान बता रहे हैं कि क्या ये सारी चीजें हमारे भीतर जागृत हो रही हैं। तो ये सब जब हमारे भीतर ये जागृत हो रहा है कि मीन्स अमोह जागृत हो रहा, अलोभ जागृत हो रहा है, अव्यापद मीन्स द्वेष, अद्वेष जो है वो जागृत हो रहा है। तो इसके बाद में फिर क्या होता है कि इससे काया प्रसिद्धि होती, मीन्स जो काया की प्रसिद्धि है वो होती है। फिर चित्त प्रसिद्धि होती, मीन्स चित्त की प्रसिद्धि होती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब ये भाव हमारे भीतर जागृत हो गए हैं, हुए हैं, तब क्या होता है कि काया लहुता होती, चित्त लहुता होती, मीन्स फिर हमको भीतर से बहुत हल्का सा फील होता है। हमको ऐसा नहीं होता है कि वो हमने कर्म कर दिया तो हमारा मन बहुत भारी सा हो गया। और मन भारी कब होगा? जब हमारे भीतर ये भावना होगी कि काश मैंने ये न किया होता। मीन्स हमारे भीतर लोभ है, मोह है, द्वेष है, व्यापद है। तो ये सारी चीजें जब उसके भीतर में जुड़ी हुई हैं, तब फिर क्या होगा कि मन भारी बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि जब ये भाव आपके भीतर से जागृत हुआ है इस तरीके से, तब क्या होता है कि काया लहुता होती, चित्त लहुता होती, मीन्स आपको भीतर से बहुत हल्का सा फील होगा। कि ऐसा भी फील होता है कि जब
कि मेरे भीतर कोई किसी तरीके का बोझ सा रखा हुआ था, और ये मेरा एक दायित्व था, ये मेरे को कर्म करना था, मैं इसका विचार कर रहा था और ये हो गया है। तो मीन्स मैं बहुत उसको लाइट फील करने लगा, बहुत हल्का सा फील करने लगा कि ये कोई एक तरीके से मुझे करना था, ये पड़ा हुआ था, एक बोझ सा था, वो मेरे द्वारा संपूर्ण हो गया। और तो काया की लहुता हो गई, फिर वहां पर चित्त की लहुता हो गई है। फिर भगवान कहते हैं कि काया मुदिता होती, चित्त मुदिता होती, मीन्स फिर आपकी जो काया है और फिर वो जो चित्त है, वो बहुत मुदित सा फील होता है, उसके भीतर एक बहुत मीठी सी जो एक खुशी होती है, वो मुदिता की फीलिंग हो जाती है। फिर काया कम्मिता होती, चित्ता कम्मिता होती, मीन्स वो कर्म जो हमने कर दिया है, काया के द्वारा कर दिया है, अपने चित्त के द्वारा कर दिया है, कार्य की पूर्ति हो गई है, तो काया कम्मिता होती, चित्ता कम्मिता होती। फिर भगवान कहते हैं कि सती होती। अभी पहले देखिए सती का बल जागृत हुआ था, सती की इंद्रिय जागृत हुई थी, सती का बल जागृत हुआ। फिर अब क्या हुआ, सती होती, मीन्स चित्त जो है वो पूरा माइंडफुली हो गया है अब यहाँ पर आकर के। तो सती होती, इंटेलिजेंस आ जाता है उसके भीतर में। फिर जब कुशल विचार धारण किया है हमने, कुशल कर्म किया है, तो उसको करने के पश्चात आपके भीतर स्वयं ही एक तरीके से एक माइंडफुलनेस आ गई, उसके भीतर फिर एक वो इंटेलिजेंस आ गया कि इस आपने पहचान लिया कि कर्म, जो मैंने कर्म किया है वो सही किया है कि गलत किया है। इस चीज का जब भाव जागृत हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि फिर सती होती, इंटेलिजेंस आ जाता है। फिर विपश्यना होती, मीन्स विपश्यना आपने तो पूरी जो यहाँ पर जब काया की विपश्यना, फिर चित्त की विपश्यना, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे विपश्यना होती। तो क्या हुआ कि मन जो है वो बहुत शांत फील होने लगता है, फिर संतुलित होने लग जाता है फिर वहां पर। क्योंकि जब यहाँ पर जो समता शमन यहाँ पर जागृत हो गया है, तो चित्त जो है वो बहुत संतुलित हो गया है, और बहुत ही फिर अपने भीतर एक शांति का अनुभव होने लग जाता है। फिर ग्रास्पिंग मीन्स धारण करने की जो हम, जब यहाँ पर शांति आ गई है, तो मीन्स उसको ग्रास्पिंग करने की भी भीतर जो है एक क्षमता आ जाती है यहाँ पर। फिर जब ये सारी चीजें हुई, तो फिर हर चीज बैलेंस होने लग गई। क्यों? क्योंकि चित्त जो है फिर वो शांति की ओर अग्रसर हुआ है। तो ये जो बैलेंस बनने लग जाता है फिर यहाँ पर, क्योंकि लोभ, मोह, द्वेष, यही तो चित्त को अशांत करके रखे थे। तो ये सब चीजें जब अलोभ जागृत हुआ है, अव्यापक जागृत हो गया है, अमोह जागृत हुआ है, हीरी का बल आ गया है आपके भीतर, ओतप्पा जागृत हुआ है, सती का बल जागृत हुआ है, समाधि का बल जागृत हो रहा है, वीर्य का बल जागृत हो रहा है, तो ये सारी चीजें फिर यहाँ पे बैलेंस बनने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब ये सब चीजें हो जाती हैं, तब फिर क्या होता है कि जब इतने भाव जागृत हुए, इतनी इंद्रियां जागृत हुई, इतना बल जागृत हुआ, भगवान कहते हैं कि तब फिर आप समझिए कि इमे धम्मा कुशला होती। तो इस प्रकार से किया गया जो कर्म है, वो फिर समझिए, वो फिर चाहे दान हो, चाहे शील का पालन हो, ये तब उसको समझिए कि ये मेरे द्वारा किया गया कर्म जो है फिर वो कुशल धर्म। तो इस प्रकार से इसमें धम्म संगिनी में भगवान ने इसको बताया है कि किस तरीके से जो धर्म कर्म जो किया गया है, जो हम धर्म का पालन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कुशल हो रहा है, उसको हमको कब कुशल समझना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा विचार उत्पन्न हो, और एक अच्छा विचार जो उत्पन्न हो, नॉट ओनली विचार का उत्पन्न होना ही खाली केवल काफी नहीं है, बल्कि जो भी विचार उत्पन्न हो उसके साथ में क्या हो, उसके साथ में प्रज्ञा हो, उसके साथ में फिर यहाँ पर भगवान ये भी कहते हैं कि इतना कुछ तो हमने देख लिया कि किस तरीके से उसमें कौन सी इंद्रिय उत्पन्न हो रही है, बल उत्पन्न हो रहा है, और उसके साथ में सती है, समाधि है। तो इसके साथ में भी अगर आपके भीतर किसी तरीके का कोई निराकार भाव और भी जागृत होता है,
जो भले ही उसके साथ में रूप ना हो, गंध ना हो, स्पर्श ना हो, लेकिन वो निराकार भाव जब सम्मा सती के साथ है, समाधि के साथ है, वीर इंद्रिय के साथ में है, तो फिर उस निराकार भाव को भी हम कह सकते हैं कि कुशलो धम्मा जागृत। कुशल धम्म जागृत हो गया है, जाग गया है। तो के खंड में भगवान ने कहा है कि जो प्रज्ञा है वो कितनी प्रकार की है। प्रज्ञा 3 प्रकार की है कि एक तो श्रुतमय प्रज्ञा है, फिर चिंतनमयी प्रज्ञा, और देन भावनामयी प्रज्ञा। तो ये सारी चीजें, ये प्रज्ञा जो हमारे भीतर जागृत हो रही है, कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, अगर वो प्रज्ञा के साथ में है, और प्रज्ञा भी कैसी कि श्रुतमयी प्रज्ञा, हमको जो कुछ भी हम श्रवण कर रहे हैं, कुछ सुन करके हम प्रज्ञा को जागृत कर लेते हैं, और कुछ चिंतन करके जो कुछ भी हमने सुना है उसका जब हम चिंतन कर रहे हैं तो फिर चिंतनमयी प्रज्ञा जागृत हो रही है। उसके बाद में फिर जब वो हमारी भावना के साथ, भावना कैसी है, कुशल है, और कुशल भी है तो कितने सारे कुशल कर्मों के साथ में है, किस तरीके से वो भावों के साथ में है, तब फिर वहां पर भावनामय प्रज्ञा जो उत्पन्न हो रही है। तो जब ये तीनों तरह की प्रज्ञा उत्पन्न हो रही हैं, तब फिर उसका जो रिजल्ट है वो फिर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तब फिर जब ये तीनों तरह की प्रज्ञा हमारे भीतर जागृत हुई हैं, तब फिर वो सहायक होती है किसमें, इस दुख को समझने में, दुख दुख के कारण को समझने में वो सहायक होती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भगवान ने जो है इसमें कतमे धम्मा कुशला होती, किस तरीके से धम्म जो है वो कुशल होता है, इसके बारे में भगवान ने इसमें जो हमारा धम्म संगिनी है उसका चित्तोपद खंड है, उसमें कुशल चित्त को लेकर के भगवान ने ये पूरी व्याख्या की है। तो इसके साथ ही ये फिर इसके आगे कि यहाँ पर तो ये है कि एक दान किया, शील किया, जो कर्म किया है वो किस तरीके से कुशल है, उसको हम कब कुशल माने, तो इसका पूरा व्याख्यान है। उसके बाद में फिर भगवान जो स्पर्श हो रहा है, फिर गंध, वेदना उत्पन्न हो रही है, चेतना उत्पन्न हो रही है उससे, वो किस तरीके से है, वो कुशल भाव जागृत कर रही है, अकुशल जागृत कर रही है, उसका भी पूरा फिर इसमें विश्लेषण है, जिसको मैं अपने अगले अध्याय में इसको अगली सभा में उसको चर्चा करने के लिए कोशिश करूंगी। तो सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे समय दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए मैं महाबोधि का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सभी के चित्तों में कुशल धर्म उत्पन्न हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत